हेलो बडीज, गुड मॉर्निंग। और मैंने आपको बोला था कि हम लोग इंग्लिश की क्लासेस कंटिन्यू रिकॉर्ड करेंगे और उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज जो एक टॉपिक है हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल। राइट, आर्टिकल्स क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इन सब बातों को हम लोगों को समझना है। सो गाइस, वी शैल कंटिन्यू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो है हम लोग इंग्लिश को ग्रामर को भी कंप्लीट करेंगे। डेली क्लास डालते रहेंगे ग्रामर की, और इसके साथ साथ वोकैब भी हम लोग कुछ स्टार्ट कर लेंगे। और राइट, 4-5 क्लासेस के बाद जब आप थोड़ा सा फ्लो में आ जाओगे तो उसके बाद से आपको रेगुलर जो है मैं कुछ आपको क्वेश्चंस डेली सॉल्व करवा दिया करूंगा। कुछ वीडियोस ऐसी आएंगी, जैसे मैंने आर्टिकल टॉपिक खत्म कर दिया है तो आर्टिकल पे अप्रोक्सीमेटली 100-200 क्वेश्चन की कुछ वीडियोस में डाल दूंगा। अगर आप रेगुलर काम करते हो तो इंग्लिश डेफिनेटली आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है। और मैं आपसे ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आप इंग्लिश की देखो क्लासेस की अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और यूट्यूब पर ही बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल नहीं है, और जो हैं भी तो वो टुकड़े टुकड़े करके हैं। कुछ वीडियोस हैं, कुछ नहीं है। तो यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो है पूरी की पूरी ग्रामर आपको कंप्लीट दी जाएगी और कोई भी टॉपिक बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। पूरा का पूरा ग्रामर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। और इसके साथ साथ वोकैब्स पर भी हम रेगुलर काम करेंगे। इसके साथ साथ जो है हम लोग उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। राइट, तो अगर आप तैयारी करते हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तो आप इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। राइट, इससे आपको भी बेनिफिट होगा, मुझे भी कुछ बेनिफिट होगा। आप जितना शेयर करोगे उतना मेरा हौसला बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। लीजिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। राइट, आर्टिकल को देखते हैं, आर्टिकल है क्या। देखो बच्चों, आर्टिकल एक टॉपिक है। ARTICLE, आर्टिकल एक टॉपिक है। और जो आर्टिकल है इसको किसको हम आर्टिकल बोलते हैं, तो ए एन और जो द है इसको हम लोग आर्टिकल बोलते हैं। राइट, ये आर्टिकल्स होते हैं। इन आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग नाउन से पहले करते हैं। अब बच्चों, ये नाउन से पहले करते हैं, ये है क्या, इसका बिल्कुल चीड़-फाड़ होगा। हम लोग बिल्कुल सब चीजों को बहुत ध्यान से देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो है आप कुछ बेसिक बातों को भी जानते रहिए। जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले होता है, तो नाउन होता क्या है। देखो बच्चों, नाउन मुझे लगता है कि आप सब जानते ही होंगे, नहीं भी जानते तो भी कोई इशू नहीं है। देखिए, जितना भी इस धरती पे या हमारे कम्युनिकेशन के अंदर जो हम बातचीत करते हैं, जो हम लिटरेचर को लिखते हैं, जो हमारी लैंग्वेज है, भाषा है, उस भाषा के अंदर, उस लैंग्वेज के अंदर जितनी भी नेमिंग वर्ड हैं, जिनका भी नाम है, जो नाम होता है वो सब कुछ नाउन होता है। जो नाम होता है वो सब कुछ नाउन होता है। और नाउन को हम लोगों ने उनके नाम के आधार पे, उनके जेंडर के आधार पे, उनके आप जो है नंबर के आधार पे, सिंगुलर है प्लूरल है, उनके बेसिस पे या उनकी क्वालिटी के आधार पर हमने नाउन को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। राइट, अभी हमारा टॉपिक नाउन नहीं है, इसलिए हम नाउन पे कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन नाउन, अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। जो भी नाम होता है वो सब नाउन होता है। जैसे लखनऊ एक नाउन है, देवेंद्र एक नाउन है, सीमा एक नाउन है, फ्लावर एक नाउन है, एप्पल एक नाउन है, कार एक नाउन है। जो भी है, स्काई एक नाउन है, क्लाउड एक नाउन है, बल्ब एक नाउन है, लाइट एक नाउन है, एवरीथिंग इज नाउन। जिसका भी नाम है वो सब नाउन है। तो नाउन जो होता है बेटा, उसके पहले आर्टिकल ए एन या हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन इनके यूजेस के बेस पे, जो आर्टिकल हैं उनके यूजेस के बेस पे हमने इनका कुछ नाम रखा हुआ है, या इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो जैसे कि ए एन द है, तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल। क्या बोलते हैं बच्चों? इनडेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं, ARTICLE। और द को हम लोग बोलते हैं डेफिनाइट आर्टिकल, DEFINITE, डेफिनाइट आर्टिकल हम लोग इसको बोलते हैं। तो एक इनडेफिनाइट आर्टिकल है, एक डेफिनाइट आर्टिकल है। ये इनडेफिनाइट क्यों है, ये डेफिनाइट क्यों है, इसके बारे में हम लोग चलिए जानते हैं। देखो, इनडेफिनाइट का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है अनिश्चित। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अनिश्चित, यानी कि जो फिक्स ना हो, जो निश्चित ना हो। और डेफिनाइट का मतलब होता है बेटा निश्चित। डेफिनाइट मीन्स क्या होता है? निश्चित होता है। तो ये होता है निश्चित आर्टिकल, और ये होता है अनिश्चित। अब ये निश्चित अनिश्चित क्यों है, इस बात को भी हम लोगों को समझना है। ये निश्चित, ये एन अनिश्चित है, डेफिनाइट जो है वो निश्चित है। तो ये निश्चित अनिश्चित क्यों है, इन बातों को हमें समझना है, इन बातों को जानना है। तो देखो,
अनिश्चित का मतलब क्या हुआ, निश्चित का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि कोई भी नाउन है, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि बॉय, तो बॉय एक लड़का है। बॉय का मतलब क्या होता है बेटा? लड़का होता है। तो बॉय लड़का है, तो इसके पहले जैसे मान लीजिए एक लड़का है, अगर मान लीजिए एक लड़का है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अ बॉय, अ बॉय बोलेंगे। एक लड़का है तो अ बॉय बोलेंगे। या मान लीजिए एक लड़की है तो बोलेंगे अ गर्ल, एक लड़की, अ गर्ल, GIRL, अ गर्ल, एक लड़की। बच्चों एक लड़का या एक लड़की है तो उसको हम लोग बोलेंगे अ बॉय या अ गर्ल। लेकिन मान लीजिए कि यहीं पर मैं कह दूं कि कोई 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 व्यक्ति है, MA है, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? एन एम ए। क्या बोलेंगे बेटा? NMA, NMA। तो भैया यहां पर हमने एन लगाया, इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक MA किया हुआ ग्रेजुएट, एक MA किया हुआ कोई ग्रेजुएट जो है, जो पोस्ट ग्रेजुएट, उसको हम NMA बोलते हैं। या आप देखोगे तो जैसे हम लोग बोलेंगे एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। तो एन अम्ब्रेला हम बोलते हैं मतलब कि एक छाता। क्या अगर हम यहां पर अ अम्ब्रेला कर दें तो क्या ये सही रहेगा? या इसको हमने एन अम्ब्रेला कर दिया तो क्या ये सही रहेगा या ये सही रहेगा? इन बातों को हमको सीखना है, इन बातों को हमको जानना है। ये ए कहां आता है, एन कहां आता है? देखो बच्चों, दोनों का जो मतलब होता है, इन दोनों का मतलब होता है एक। इन दोनों का मतलब क्या होता है? एक। इसका मतलब भी एक होता है और इसका मतलब भी एक होता है, दोनों का मतलब होता है एक। लेकिन ये एक जो मतलब है, इनके यूजेस कैसे अलग अलग हैं? तो इनके यूजेस कैसे अलग अलग हैं उनको देखते हैं हम लोग जरा। देखो बच्चों, जब भी कोई नाउन आता है, नाउन आता है, और नाउन का जो पहला अल्फाबेट है, जैसे कि मान लीजिए मैं बोलता हूं काउ, तो COW, अगर उसको हम हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे काउ। तो जो काउ है, इसमें जो पहला अल्फाबेट है वो क है, क। अब बताओ कि जो क है वो स्वर है या व्यंजन है? भाई जो स्वर है या व्यंजन है? तो ये बच्चों व्यंजन है। क क्या है? व्यंजन, व्यंजन है। तो जब भी व्यंजन आता है, जब भी आपका व्यंजन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं वॉवेल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉवेल। ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल है। और जब भी वॉवेल साउंड होगा, मेरी बात को ध्यान सुनना, कि हम एन का प्रयोग कब करेंगे? जब भी वॉवेल साउंड होगा। वॉवेल अल्फाबेट से मतलब नहीं है, वॉवेल साउंड से मतलब है। तो यहां पर अ काउ होगा। क्यों? क्योंकि जो पहला आपका साउंड है वो क है, वो व्यंजन का है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम लोग अ काउ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलता हूं आपसे एन एम ए, एन एम ए अगर मैं बोलता हूं तो ये सही है। क्यों? क्योंकि देखिए है तो ये कॉन्सोनेंट अकॉर्डिंग टू ग्रामर, लेकिन जो इसका प्रोनाउंसिएशन है, जब हम बोलते हैं इसको तो बोलते हैं एम ए। तो एम में ए जो है ये आपका वॉवेल साउंड है। ये कौन साउंड है बच्चा? वॉवेल। ये स्वर की ध्वनि देता है। तो जब ये स्वर ध्वनि देगा तो एम ए जो है, तो उससे पहले क्या लेंगे हम लोग? एन लेंगे। राइट? मुझे उम्मीद है कि आपको ए एन का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। जब भी आप कोई साउंड इस्तेमाल करते हो तो उस साउंड को आपको ध्यान रखना है कि वॉवेल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर वॉवेल साउंड है तो एन आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का प्रयोग होगा। कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल हम लोग और क्या देख सकते हैं, जरा देखिए और एग्जांपल देखिए। देखिए जैसे कि मैं बोलूं कि अ यूरोपियन, यूरोपियन, अ यूरोपियन, इसका मतलब एक यूरोपी। तो बेटा यहां पर जो य जो है शब्द, ये व्यंजन जो है ये पहले आ रहा है, तो इसके लिए पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। इसके पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे, अ यूरोपियन, ए का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसे जैसे कि मैं बोलूं एन आइसक्रीम, एन आइसक्रीम, एन आइसक्रीम, तो ये जो पहला वर्ड आ रहा है वो अ आ रहा है। अ क्या है? स्वर है। तो भैया अगर ये स्वर है तो आइसक्रीम होता है आइस क्रीम होता है। तो ये जो स्वर है, तो स्वर से पहले हम लोग ने एन का यूज किया है। अब आप ध्यान दोगे, अगर जैसे मैं आपसे बोलूं कि एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, तो इसमें ओ जो है वो अ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अ। तो अ साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके पहले हम लोगों ने एन लिया है। लेकिन मैं बोलूं कि अकार, तो अकार जो है अपने साथ एक कार के लिए हम क्या लेंगे? अकार। एक कार के लिए हम क्या लेंगे? अकार। तो कार जो साउंड है बेटा वो क पहले प्रोड्यूस कर रहा साउंड, तो क के लिए हम क्या लेंगे?
ए लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ए एन का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। गाइस, अगर इंग्लिश में कभी भी कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कम टू आस्क द क्वेश्चन। ये बिल्कुल बेसिक बातें भी समझा रहा हूं, बेसिक बातों को समझना भी जरूरी है, तभी जाकर के आप जो एग्जाम की डिमांड्स हैं आप उसको समझ पाएंगे। मैं सीधा आपसे टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड जो अप्रोच है मैं सीधे उस पर भी आ सकता था, लेकिन मुझे विश्वास है पूरा कि बहुत से बच्चे हैं जिनको अभी तक ये 100% क्लियर नहीं होगा कि एडजेक्टिव एडवर्ब से कैसे डिफर करता है, या वर्ब एडवर्ब कैसे डिफर करता है, या वर्ब के कितने पार्ट्स हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, नाउन के कितने पार्ट्स हैं। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, या आप जो प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के 8 पार्ट कौन कौन से हैं, उनको हम कैसे यूजेस करते हैं, उनके डिफरेंसेस क्या है, पर्सनल प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम है, ये नहीं आता बच्चों को प्रॉब्लम, नहीं आती है बच्चों को इंग्लिश, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम है। तो इन बेसिक बातों को लेते हुए हम लोग जो है सीधा एग्जाम के अप्रोच को देखेंगे, राइट। टाइम पास क्लासेस नहीं है, आई एम वेरी सीरियस टुवर्ड्स यू। अगर आप घर में रेगुलर काम करते हो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस गाइस। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है, राइट। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं तो आपने ए एन को देखा कि इनके यूजेस कहां कहां पर हैं। तो मैंने आपसे भी क्या कहा, आप इसको नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं, आप आराम से बातों को रोक करके लिखते हुए चल सकते हैं, चीजें आपको याद रहेंगी। मैंने आपसे कहा कि ए एन का यूज वहां पर होता है कि जब भी कोई सिंगुलर नाउन हो। कैसा नाउन हो बच्चा? सिंगुलर नाउन हो। और जब भी सिंगुलर नाउन होगा इसको हम बोलते हैं एक वचन। हम लोग बोलते हैं एक वचन का नाउन, एक वचन की संज्ञा। और एक वचन की संज्ञा का मतलब क्या है कि जब कोई चीज एक होगा, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि ट्री, तो यहां पर ट्री एक है तो ये सिंगुलर नाउन है। मैं बोलूं कि काऊ, तो काऊ एक है, ये सिंगुलर नाउन है। मैं आपसे बोलूं कि मैन, तो मैन एक है, ये सिंगुलर नाउन है। तो जो एक चीज होती है उसको हम लोग सिंगुलर नाउन बोलते हैं। लेकिन जब यही बहुत सारी चीजें हो जाएं, जैसे कि मैं बोल दूं ट्रीज, तो ट्रीज जो है ये अपने आप में क्या है? प्लूरल है। इसका मतलब क्या होता है? बहुवचन। जैसे मैं बोल दूं काऊ, तो काउज हो जाए, तो काउज क्या है बेटा? ये बहुवचन है। तो ये बहुवचन है। तो एक वचन बहुवचन, जब हम कभी भी एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होता है, उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होता है। अभी कहां पर होगा? जब एक ग्रुप को, समुदाय को रिफ्लेक्ट करेगा तो उसके पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा, कैसे होगा, इन चीजों को हम लोग देखते हैं गाइस। तो जब भी सिंगुलर नाउन होगा तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होगा। अगर सिंगुलर नाउन का पहला वर्ड जो है वो क्या है? कंसोनेंट है, कंसोनेंट साउंड है, तो वहां पर आपका ए यूज होगा। अगर पहला साउंड आपका वॉवेल साउंड है तो वहां पर एन का प्रयोग होगा। मुझे उम्मीद है आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है गाइस, अब आगे देखते हैं। अच्छा, ठीक है, एक आगे देख लो, द को देख लो, फिर हम लोग इसके आगे बातचीत करके हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली सारी सारी बातें हैं क्या। आपने इनडेफिनाइट आर्टिकल देखा, अब हम लोग बातचीत करेंगे डेफिनाइट आर्टिकल की, राइट। हम लोग बातचीत करेंगे डेफिनाइट आर्टिकल की। डेफिनाइट आर्टिकल क्या है उसको देखते हैं। तो देखिए, DEFINITE, डेफिनाइट आर्टिकल क्या है हम लोग उसको देखते हैं। डेफिनाइट आर्टिकल का मतलब होता है निश्चित आर्टिकल। निश्चित का मतलब क्या है? निश्चित आर्टिकल, यानी कि वो आर्टिकल जो किसी निश्चित वस्तु के पहले आए। जैसे कि मान लीजिए, पहले समझते फिर लिखते देखते क्या है। जो निश्चित वस्तु के पहले आए इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका दोस्त हूं, और मैंने आपसे कहा कि यार भाई, यार 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 अमन, यार मुझे ना एक वो यार गाड़ी लेनी है यार, XUV 700। मैं आपसे कह रहा हूं कि यार मुझे XUV 700 लेनी है, 700 लेनी है। मैं बार बार कहता हूं कि यार मुझे 700 बहुत अच्छी लगती है यार, बहुत अच्छे पहिए हैं, बहुत अच्छी गाड़ी है यार, यार आई लव XUV 700। मैं ऐसे बोलता हूं, बार बार आपसे बार बार बोलता हूं। आप कहते हो चल यार ले लेना भाई, ले लेना, चल कोई बात नहीं ले लेना। और एक दिन आप मुझसे अचानक मिलते हो और मैंने कहा यार अमन, आई हैव परचेज द कार, आई हैव परचेज्ड द कार, यार मैंने वो कार खरीद ली। तो जब मैंने कहा आपसे कि आई हैव परचेज्ड, PURCHASED, परचेज्ड द कार, तो जैसे ही मैंने कहा द कार तो आप ये समझ जाओगे यार उसने वही कार ली है जो ये मुझसे बार बार कह रहा था। आप मुझसे ये नहीं पूछोगे कि विच कार यू हैव परचेज्ड, तुमने कौन सी कार खरीदी है, आप मुझसे ये नहीं पूछोगे।
आप इमीडिएट समझ जाओगे कि द कार का मतलब वही कार जिसकी हम मुझसे बार बार चर्चा कर रहा था। तो द कार जब बोलोगे तो फिक्स कार हो गई, यानी कि वही कार। जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल देखो, मान लो मैंने कहा कि यार भाई मुझे जो है एक किताब पढ़नी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया यार मेरे पास है नहीं, मुझे यार डिस्कवरी ऑफ इंडिया चाहिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया चाहिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया चाहिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं। तो यार मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे यार डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़नी है, बहुत अच्छी किताब है यार, कहीं मिल नहीं रही है यार, कहीं ढूंढ के लिया यार, ऐसे वैसे वैसे वैसे। मैं डेली तुमसे ड्रामे करता हूं, मैं तुमसे डेली ड्रामे करता हूं। तो अब आप परेशान हो, कहते हो क्या ठीक है चल मिल जाएगी पढ़ लेना, लेकिन आप मुझसे एक दिन मिलते हो और मैंने कहा कि यार भैया अमन, आई हैव रेड द बुक। तो इसका मतलब वही किताब, द बुक का मतलब वही किताब जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे थे। तो द बुक का मतलब निश्चित किताब हो गई जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा था, वही किताब मैंने पढ़ ली है, वही किताब मैंने पढ़ ली है। तो यहां पर जब द लगता है तो वही चीज जिसकी हम पहले चर्चा किए हुए, यानी कि पहले से कोई चीज फिक्स है तो वहां पर हमने द लगाया। अब अगर मैं बोलूं आपसे यही सेंटेंस ऐसे बोलूं कि यार अमन, आई हैव रेड अ बुक। देखो बच्चों, मैं इसको रेड पढ़ रहा हूं बार बार क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो रेड पढ़ी जाती है, स्पेलिंग सेम होती है, READ, रेड स्पेलिंग सेम होती है, इसको रीड भी पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि सेंटेंस हमारा आपका ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब जो है ये परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, इसलिए मैं इसको रेड पढ़ रहा हूं कि आई हैव रेड अ बुक। तो आप अगर अमन हो तो आप मुझसे पूछोगे यार विच बुक यू हैव स्टडीड, तुमने कौन सी किताब पढ़ी है। तो जब मैंने कहा कि अ बुक, तो इसका मतलब मैंने कोई किताब पढ़ी जिसकी हमने पहले कभी कोई चर्चा नहीं की है। तो आप मुझसे पूछ रहे हो कि यार तुमने कौन सी किताब पढ़ी है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि अ बुक, मैंने कोई एक किताब पढ़ी है। तो आई हैव रेड अ बुक, इसका मतलब मैंने कोई एक किताब पढ़ी है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि आई हैव रेड द बुक, इसका मतलब मैंने वही किताब पढ़ी है जो मैं पढ़ना चाहता था। तो बच्चों जब अ लगा हुआ है तो ये अनिश्चित हो गया, यानी कि कोई किताब पहले से फिक्स नहीं है। और जब द लगा हुआ है तो ये निश्चित हो गया, इसका मतलब वही आदमी, वही किताब, वही छाता, वही घर जिसकी हमने पहले चर्चा की है। गाइस मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब यहां पर जो है ए एन का आपने यूज देखा, आपने द का यूज देखा। अब इसके अलावा बेटा ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है इंग्लिश का, अभी इस पे एग्जाम में क्या क्वेश्चंस बनेंगे उसकी हम लोग रेड़ मार देंगे, इंग्लिश की रेड़ मार देंगे, गारंटेड। इंग्लिश टफ नहीं रहेगी, मैं सिखाऊंगा आपको इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश समझना, इंग्लिश की ऐसी की तैसी। देखो मेरी बात समझो, जब मैंने कहा कि आई हैव रेड अ बुक, तो आई हैव रेड अ बुक का मतलब क्या है कि मैंने कोई ये किताब पढ़ी है। बच्चों अब देखो जैसे आगे देखते हैं, इसमें हम लोग कुछ बातों को समझते हैं। अब दी द ये सब कब होता है, दी कब पढ़ते हैं, द कब पढ़ते हैं, इन बातों को भी देख लेते हैं। क्या इसका प्रोनाउंसिएशन द है या दी है, इन बातों को समझना भी जरूरी है। जैसे अगर ये लिखा हुआ है THE द, तो इसको हम लोग कभी द पढ़ते हैं, कभी दी पढ़ते हैं। तो सही मैटर क्या है, ये दी है कि द है, कब ऐसा होगा, कब इसका यूज हम लोग करेंगे। तो इस बातों को समझने से पहले हम लोग एक बात ध्यान देना है कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई शब्द है, अगर कोई शब्द है और उसके पहले कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट से कोई शब्द शुरू हो रहा है और उसके पहले अगर द आता है तो उसे द पढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि द कार, तो यहां जो कार लिखा है बेटा ये क्या है, सी, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन है ये, और व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। तो इसको हम लोग यहां पर क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। लेकिन अगर यहीं पर जो है कोई वावेल साउंड होता, वावेल साउंड होता, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते बेटा, दी पढ़ते। वावेल साउंड से पहले दी होता। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि दी अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला, तो दी अम्ब्रेला, तो यहां पर बेटा हम क्या पढ़ेंगे इसको, दी अम्ब्रेला। क्योंकि ये पहला साउंड है वो क्या है, अम्ब्रेला। तो बच्चा यहां जो पहला साउंड है वो क्या है, अ है, तो ये वॉवेल साउंड है, तो इसको हम दी पढ़ेंगे। द तब होता है जब उसके बाद वाला शब्द कोई व्यंजन हो, और दी तब होता है जब उसके बाद वाला कोई शब्द कॉन्सोनेंट हो। अब मान लीजिए सिंड्रेला हो जाए, तो द सिंड्रेला पहली बात तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं, गलत ही लिखना चाहूं, सिंड्रेला भाई एक पर्टिकुलर कोई नाउन है,
एक पर्टिकुलर नाउन का मतलब यह है कि स्पेसिफिक नाउन है, तो स्पेसिफिक नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। लेकिन मैं गलत लिखना चाहता हूं, मैं आपको गलत ही बोलना चाहता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि द सिंड्रेला मुझे बोलना है क्योंकि राइमिंग वर्ड है। तो सिंड्रेला से पहले सी, यहां पे स आ रहा है बच्चा, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग, सॉरी यहां जो इसको हम लोग पढ़ेंगे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे द सिंड्रेला। ठीक है बच्चों, द सिंड्रेला होना नहीं चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन में हो सकता है। कब होगा कैसे होगा मैं आपको इसकी बातचीत करूंगा, बहुत डिटेल में हम इसकी बातचीत करेंगे, इस चीज को हम लोग समझेंगे। बच्चों आज पहली क्लास है, सॉरी दूसरी क्लास है, तो इस क्लास को यहीं पे रोका जा रहा है। और आपको जो है अब कल से जो जब क्लासेस होंगी तो पहले कुछ आपको वोकैब्स भी दी जाएंगी, वो कैप पहले डेली समझाऊंगा, और कुछ ग्रामर के रूल्स को हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपकी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आप सच में चाहते हो कि इंग्लिश की क्लासेस कंटिन्यू रहें, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इस क्लास को, इस चैनल को प्रमोट करो, ताकि मैं और भी क्लासेस बनाने के लिए अच्छा फील करूं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपका भाई आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग, कीप लव टू दिस चैनल। आई होप कि आप मुझे समझ रहे होगे और आप इस चैनल को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू सो मच, विद अ लॉट ऑफ लव, विद अ लॉट ऑफ लव। थैंक यू सो मच, विल सी यू लेटर। थैंक यू।